अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए मैं आपके साथ पोटाशियम रिच फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अनियन के छिलके आपको नज़र आ रहे होंगे। अनियन जो है वो हमारे जहाँ हम इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, वहीं हमारे प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिनमें सल्फ़र, जिंक, आयरन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैरोटीन और बहुत ज़्यादा इसमें जो है पोटाशियम पाया जाता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट जो है वो फर्टिलाइज़र है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो आप इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं जिनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही, फ्रूटिंग नहीं हो रही। इसके अलावा आप अपने इंडोर आउटडोर प्लांट में बहुत आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमने बनाना कैसे है, ये सब चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगी और इसको यूज़ किस तरह से करना है ये भी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊँगी ताकि आपको समझ आ सके। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो अनियन है इसके ऊपर वाले जो छिलके होते हैं ये हमने इकट्ठे कर लेने हैं। हमारे डेली किचन से निकलते हैं ये छिलके, तो आप इन छिलकों को वेस्ट ना कीजिए बल्कि आप इससे अपने प्लांट के लिए एक रिच फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट जो हैं वो मिलेंगे। तो जितने भी ये छिलके हैं मैं ये सारे उतार के इकट्ठे कर लेती हूँ और डेली जो मेरे किचन से निकलते हैं छिलके अनियन के, इनको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। बज़ाहिर ये नज़र आने वाला वेस्ट हमारे प्लांट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, हमारे प्लांट की हेल्थ के लिए, हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए। और हमारे अगर प्लांट में फास्फोरस या किसी भी मैक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है तो इस फर्टिलाइज़र से हमारे प्लांट की जो कमी है वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। इस फर्टिलाइज़र को हमने बनाना किस तरीके से है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक की बोतल ले ली है और इसमें जितने भी ये अनियन के छिलके हैं ये मैं सारे इसमें डाल दूँगी यहाँ पे। और इसको हमने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे बिल्कुल शेड हो। इसको हमने धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना और ना ही किसी गर्म जगह पे रखना है। बिल्कुल ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे हल्की सी ठंडक और शेड हो, और धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना क्योंकि जब हम इसको धूप में रखेंगे या किसी ऐसी गर्म जगह पे रखेंगे तो इसमें गैसेस बनना शुरू हो जाएंगी। और फिर जब गैसेस बनती हैं तो इसमें एक बैड स्मेल भी पैदा हो जाती है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे जितने भी छिलके हैं ये मैं सारे इसमें डाल दूँगी और इसके बाद इसमें हमने पानी डाल देना है। और पानी डालने के बाद इसको हमने शेडी प्लेस में 24 घंटे के लिए रख देना है। तो अनियन जो है, इसको अनियन पील जो फर्टिलाइज़र है इसको आप एज अ पेस्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स के ऊपर। आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा 1 कप आप निकाल लीजिए और 1 लीटर पानी में आप इसको डाइल्यूट करके अपने प्लांट के ऊपर डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं। प्लांट के पत्तों के नीचे ऊपर उससे अच्छी तरह से आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें बोतल में पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से ढक्कन लगा के किसी ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पे इसको हल्की सी ठंडक और जो है वो शेड मिलता रहे ताकि ये अच्छे से जो हमारे छिलके हैं वो डाइल्यूट हो जाएं, इनका जितना भी एक्सट्रैक्ट है वो पानी में आ जाए। और जितने भी ये छिलके हैं ये सारे मैं इसमें डाल दूँगी। ऊपर से थोड़ा सा हमने पानी कम रखना है ताकि अगर गैस वगैरह पैदा भी हों तो इसको ढक्कन जो है वो खुलने का डर ना रहे और इसमें गैसेस ज़्यादा ना बने। तो पानी जो है वो हमने थोड़ा सा नीचे ही रखना है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये सारे मैंने इसमें छिलके डाल दिए और पानी भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब यहाँ पे ये 24 घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये मैंने 24 घंटे पहले बनाया था, मतलब कि 1 दिन पहले मैंने इसको बनाया था। अब इसको 24 घंटे हो चुके हैं और इसका जो कलर है बिल्कुल जो है वो चेंज हो चुका है। और ऊपर के जो छिलके आपको वाइट वाइट नज़र आ रहे होंगे, जितना भी इनका असर है प्याज के छिलकों का वो पानी में आ चुका है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में आ चुके हैं। तो जब हमने इसका ढक्कन खोलना है तो बिल्कुल एक दफ़ा हमने आहिस्ता से खोलना है ताकि जितनी भी इसके अंदर गैसेस वगैरह अगर कोई बनी है तो वो एक दफ़ा आराम से निकल जाए, ना कि हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो ऊपर तक आ जाए और हमारा फर्टिलाइज़र ज़ाया हो जाए। तो उसके बाद हमने इसको छान के निकाल लेना है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने एक कप में निकाल के रखा है। तो यहाँ पे ये देखिए इसका कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल चेंज हो चुका है। और इसको अब हमने पानी में अच्छे से डाइल्यूट करके और अपने सभी प्लांट में देना है। जितने भी हमारे आउटडोर इंडोर प्लांट हैं, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट हैं, आप इनमें बिल्कुल आराम से इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मैं आपको
अपने प्लांट में यूज़ करना भी बता रही हूँ कि किस तरह से हमने अपने प्लांट में यूज़ करना है। तो 1 कप मैंने ये फर्टिलाइज़र का ले लिया है और इसमें हमने 1 लीटर पानी में इसको अच्छे से डाइल्यूट कर लेना है। यहाँ पे ये पानी आप देख सकते हैं बिल्कुल टैप वाटर है और इसमें हमने इसको डाइल्यूट कर लेना है और आपने अपने प्लांट्स में आराम से दे देना है। चाहे आपके फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, चाहे आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इंडोर हैं, आउटडोर हैं, कैक्टस वगैरह जितने भी सक्लेंट्स हैं, सब में आप आराम से इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और आप इसको एज अ पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। आपके प्लांट में अगर किसी पेस्ट या मिलीबग वगैरह का अटैक है तो आप इसको पानी में 1 लीटर पानी में 1 कप फर्टिलाइज़र डाल के या स्प्रे बोतल में डाल के आप अच्छे से अपने प्लांट के ऊपर हफ्ते में 2 दफ़ा इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस फर्टिलाइज़र को किसी भी और फर्टिलाइज़र के साथ मिला के भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बनाना पील है और वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र है और जो काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसके साथ मिला के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अपनी सभी प्लांट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं गुलाब में भी दे रही हूँ, तो सभी प्लांट में आप इसको दे सकते हैं। तो हर 10 से 15 दिन के गैप से आप इस फर्टिलाइज़र को रिपीट कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।